नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू, और वो भी क्लास 9 का पहला चैप्टर है। इसका जो टोटल एमसीक्यू है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी बेस्ड है ना, उससे रिलेटेड सभी है, मतलब सभी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका हम लोग यहाँ पे 34 सिलेक्टेड एमसीक्यू हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मैटर इन सराउंडिंग। आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे दोस्तों, और इसको कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और साथ में नोट करते चलेंगे, जिससे कि आपके नोट्स भी यहाँ पे बन जाएंगे और आपको याद भी होते चलेंगे, ठीक ना। तो इसको आप पढ़ते रहेंगे और इसको नोट भी करते चलेंगे, या आप एक बार इसको पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर उसको बाद में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हम खुरच सकते हैं, ठीक ना। अब ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है ठोस को, द्रव को, गैस को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम किसको खुरच सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पानी पे, अगर आप पानी को लेकर के किसी बर्तन में देखें और उस पर खुरच मारे, किसी भी चीज से, उंगली से मारे, किसी डंडे से मारे, जो भी कुछ करें, तो क्या उसमें खांचा देख सकते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। या हम बात करते हैं गैस को, तो मान लीजिए हवा चल रहा है, उसमें आप कितना भी कुछ कीजिए, कुछ होने वाला है नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप देखिए जो ऑप्शन नंबर पहला दिया है दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठोस को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? पहला, ठोस को हम लोग क्या कर सकते हैं? खुरच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बात हम यहाँ पे बात करेंगे, संपीड़ित का मतलब क्या होता है? संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब हम बहुत अधिक दबा सकते हैं। किसको? इनमें चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है ठोस को हम ज्यादा दबा सकते हैं, द्रव को दबा सकते हैं, गैस को, ठीक ना। तो आप खुद ही देखिए कि अगर हथौड़ा है तो उसको आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना उसको दबा सकते हैं? दबा सकते हैं। पानी हो गया, पानी को आप दबा रहे हैं, क्या होगा? दबा पाएंगे? नहीं। फिर बात कर रहा है गैस को। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे गैस में सबसे अधिक संपीड़ितता पाई जाती है। मतलब गैस को देखिए, आप वो जो सिलेंडर में गैस भरी होती है, उसको देखिए कैसे उसमें 15 लीटर, ठीक ना, उसको उसमें एडजस्ट किया जाता है, यानी किसकी वजह से किया जाता है? तो संपीड़ितता की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। अब कह रहा है कि किसका आयतन निश्चित होता है और आकार नहीं। यहाँ पे आप आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है ठोस, दूसरा में दे रहा है द्रव, तीसरा में दे रहा है गैस, चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। तो किसका होता है बताइए? चारों ऑप्शन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही होगा दोस्तों, द्रव। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? बी, ठीक है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। किसमें लिया गया है? जैसे बात करें कि बर्फ का जो गलनांक है वो लिया गया है कितने डिग्री सेल्सियस, मतलब लिया गया है किस में लिया है, किस पैमाने में लिया गया है। जैसे दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए में कि फ़ारेनहाइट पैमाने में, केल्विन पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, गैलीलियो पैमाने में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, सेल्सियस पैमाने में। सेल्सियस पैमाने में क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो बर्फ का जो गलनांक लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने में, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। तो किसका नहीं होता भाई? आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है किसका? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, इनमें से सभी। तो यहाँ बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी, यानी गैसों में जो उसका आयतन होता है, आकार होता है, वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। रसोई घर में प्रयोग करते हैं, बताइए। रसोई घर यानी किचन, खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसमें मतलब किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी, ये सभी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो खाना बनाने में यानी रसोई में प्रयोग की जाने वाली गैस है वो है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलेंगे इसको? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाहनों में प्रयोग की जाती हैं। वाहन में क्या प्रयोग की जाती हैं, बताइए। तो वाहनों में प्रयोग की जाती हैं एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी, ये सभी, ठीक ना। तो वाहनों में दोस्तों प्रयोग की जाती है, जो देखिए आपके वहां ऑटो वगैरह चल रहा है, ठीक ना, जो दिल्ली में जो ज्यादा चल रहा है, ठीक ना। तो ये और भी दूसरे दूसरे सिटी में चल रहा है, ठीक ना। तो ये किसके वजह से चल रहा है? तो इसमें सीएनजी गैस भरा होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक होता है, ठीक ना। कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि बर्फ का गलनांक होता है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? गलनांक की, ठीक ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा बी, 273 केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक पूछा जाए कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का क्वथनांक है। अब यहीं पे जल का क्वथनांक की बात कर रहा है, ठीक ना। पहले हमने गलनांक किया ना, अब क्वथनांक। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा डी, 373 केल्विन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? 373 केल्विन, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम फटाफट। 10, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है, ठीक ना। तो गर्मियों में घड़े का जल, जो घड़ा में पानी रखा जाता है, वो काफी ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है बताइए? कह रहा है परासरण, विसरण, वाष्पसर्जन और वाष्पन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाष्पन, ठीक ना। गर्मियों में घड़े में जो जल रखा जाता है वह वाष्पन के कारण ठंडा रहता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन द्रव्य नहीं है? निम्न में से कौन द्रव्य नहीं है? कांच, लकड़ी, प्रकाश और कह रहा है दूध, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन द्रव्य नहीं है, यानी आप बताएंगे दोस्तों प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। तो द्रव्य इसमें कौन नहीं है? प्रकाश, यानी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे अनिश्चित आकार वाले पदार्थ की बात की जा रही है। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। द्रव तथा गैस कौन है इसमें? तो यहाँ पे अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं द्रव तथा गैस। किसकी बात करेंगे हम लोग? द्रव तथा गैस, द्रव तथा गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होती है? तो मेज, वायु, जल, पेंसिल, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु, हवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? द्रव्य की कौन सी अवस्था, द्रव की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौन सा? प्लाज्मा।
ठीक है, प्लाज्मा। पर आप पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है, पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है गैसीय अवस्था में न्यूनतम, द्रव अवस्था में अधिकतम, ठोस अवस्था में न्यूनतम, द्रव अवस्था में न्यूनतम। तो यहाँ पे ठोस अवस्था में न्यूनतम, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठोस अवस्था में न्यूनतम मतलब न्यूनतम मतलब कम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है, द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है। ऑप्शन ए में जरा अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है, तो ऑप्शन ए में बात करेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है ऑप्शन ए में, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना। तभी इसके जो कण होते हैं गतिशील अवस्था में होते हैं, ठीक ना, क्योंकि गैस हमेशा उड़ता रहता है। 17 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है ठोस में अंतरा आणविक अवकाश द्रव्य एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा, द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक अवकाश कम होता है। गैस में अंतरा आणविक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठोस में अंतरा आणविक अवकाश द्रव्य एवं गैस की तुलना में सबसे कम होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठोस में क्या होगा, अंतरा आणविक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दे रहा है इसी पदार्थ के द्रव के अणु से कम, इसी पदार्थ के ठोस के अणुओं से कम, इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक, इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा, इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक होता है, ठीक ना। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग अब। द्रव को गर्म करने पर उसके कण पास पास आ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, कुछ पास और कुछ दूर हो जाते हैं, रहते ही नहीं है ना। तो द्रव को जब गर्म किया जाता है तो कणों के बीच में गतिशीलता आ जाती है, यानी कणों जो उसके कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक ना, जिसके कारण वाष्पन बहुत फास्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान घटता बढ़ता रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर क्या होता है, उसके गलनांक पर गर्म करने पर तापमान में वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर उसकी वृद्धि नहीं होती है तापमान में। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है, डिफिनेशन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, क्रांतिक ताप, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, बी क्वथनांक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक सही हो जाएगा। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। कह रहा है कि किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं आसमन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पन, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों डी वाष्पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जमने की प्रक्रिया में अंतरा आणविक अवकाश अपरिवर्तित रहता है,
अंतरा आणविक अवकाश बढ़ जाता है, अंतरा आणविक अवकाश कम होता है, अंतरा आणविक अवकाश शून्य हो जाता है। ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसमें जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं ना, वह कम हो जाते हैं। ठीक है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंतरा आणविक आकर्षण बल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नौसादर, नमक, सल्फर, पेट्रोल, इसको शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन द्वारा यानी सब्लिमेशन द्वारा नौसादर को शुद्ध किया जाता है। किसको शुद्ध किया जाता है, नौसादर को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, इनमें से कोई नहीं। तो कणों के बीच में सबसे कम आकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो होगा गैसों में, ठीक ना, क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसके कण दूर दूर बिखरे होते हैं, दूर दूर बिखरे होते हैं, एक अपने मामा के यहाँ तो एक अपने फूफा के यहाँ कहीं कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना कहलाता है, किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना कहलाता है। तो किसी ठोस का सीधे, देखिए ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में बदला जाता है, किस अवस्था में, तो बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में ऐसा होता है। ठीक ना, और यही इसी को देखिए, इसी को अगर गैसीय अवस्था को सीधे ठोस में बदला जाता है तो उसको निक्षेपण बोला जाता है। ठीक ना, अब ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, नैप्थलीन है एवं ए बी और दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, नैप्थलीन भी होगा और अमोनियम क्लोराइड भी होगा। ठीक है, करा किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए उच्च ताप व दाब, निम्न ताप व उच्च दाब, निम्न ताप व दाब, उच्च ताप व दाब। तो यहाँ पे निम्न ताप व उच्च दाब क्या होगा, निम्न ताप व उच्च दाब होने चाहिए। किसी गैस को द्रव करने के लिए क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर बी निम्न, क्या होना चाहिए, निम्न ताप एवं उच्च दाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोग दोस्तों। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है यानी प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। दोस्तों कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रम है, प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्या, ऐसे अपने कथनांक पर होता है क्या, अपने कमरे से कम कथनांक पर होता है क्या, कमरे के ताप पर होता है क्या। ठीक ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले जानेंगे दोस्तों कि कमरे का तापमान कितना होता है। ठीक ना, यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है, क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर की बात करें हम लोग, ठीक ना, तो जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और कोई आपसे पूछे कि कमरे का तापमान कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो बताएंगे आप 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। ठीक ना, तो बताएंगे अपने क्वथनांक से कम ताप पर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, सी, अपने कमरे से कम क्वथनांक पर। तो ये वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने कमरे से कम ताप, क्वथनांक से कम ताप पर। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो याद रखेंगे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या कमरे के तापमान पूछा जाए तो बताएंगे 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ है, बिना पानी वाला बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो जो शुष्क बर्फ होता है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो शुष्क बर्फ होता है वो क्या होता है, वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है ठोसों में। यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान अगर पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? ठोसों में पाया जाता है। गैसों में तो बहुत ज्यादा होता है, द्रव में उस ठोस की अपेक्षा कम होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, में गतिज ऊर्जा होता है, उपयुक्त सभी सही। तो पदार्थ के यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच में सब कुछ पाया जाता है भाई, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। ठीक ना, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान भी पाया जाता है, आकर्षण बल भी पाया जाता है, गतिज ऊर्जा भी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में पदार्थ नहीं है, हवा, गंध, सर्दी, शीतल, पेय, इसमें कौन पदार्थ नहीं है? तो इसमें बताएंगे दोस्तों सर्दी। सर्दी पदार्थ नहीं है, ठीक ना, सर्दी पदार्थ नहीं है। चलिए, तरल कहलाते हैं ठोस व द्रव, द्रव व गैस, ठोस व गैस, ठोस द्रव एवं गैस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव व गैस। तो द्रव व गैस तरल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 34 MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए थे। ठीक ना, और आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके जो एग्जाम होंगे उसके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक ना, तो आप इसको पूरे अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे दोस्तों और इसे लर्न कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।